सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक समर शिक्षा गुरु श्री नियम सागर जी महाराज की जय। तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित उपदिष्ट जैन धर्म, अहिंसा धर्म, सर्व प्राणी मात्र का कल्याणकारी धर्म, इस धरती पर नहीं तीन लोक में सर्वत्र इसकी ख्याति है। जैन धर्म ख्याति को प्राप्त करने का एकमात्र कारण रहा है उसका विलक्षण लक्षण, विलक्षण स्वरूप, जो उसका डेफिनेशन है वो अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्मः ये कहा जाता है। अहिंसा ही तीन लोक में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ धर्म हुआ करता है। धर्म के नाम से भले ही विभिन्न विभिन्न प्रकार से संप्रदाय भी क्यों न हो, उसके नाम विविध प्रकार से कुछ भी हो, परंतु हम हिंसा को धर्म कह सकेंगे या अहिंसा को। स्वाभाविक है अहिंसा ही धर्म है, इस बात को हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर जीव जंतु भी मान सकता है, क्योंकि वह स्वयं जिस जीवन को जी रहा है वह एक शारीरिक और भौतिक जीवन है। शारीरिक और भौतिक जीवन में स्वाभाविक है कि वहाँ सुख भी रहेंगे और दुख भी रहेंगे। समय समय पर वह सुख का भी अनुभव करता है और दुख का भी अनुभव करता है। किसी भी जीव को, शरीरधारी जीव को ये पूछें कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, दोनों ही शारीरिक जीवन है, क्योंकि शरीरधारी जीव को सुख भी मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। सुख और दुख इन दोनों में से हम किसको अधर्म कहे और धर्म कहे, जरा सोच करके बता सकते? शारीरिक रूप से जो जीवन जी रहा है उसके जीवन में सुख भी है शारीरिक और दुख भी है।
सुख और दुख, इनमें से धर्म कौन सा? दो ही धर्म नहीं है आप कहते हैं। ठीक है, सुख धर्म नहीं है, दुख भी धर्म नहीं है। ये तो समझ में आता है कि दुख धर्म नहीं हो सकता, पर शारीरिक सुख भी धर्म क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, ये समझ में किसी को आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। क्वेश्चन खड़ा होगा। उसको महाराज सुख का फल, ये पुण्य का फल तो नहीं, बस पुण्य का। हाँ ठीक है, इसकी गुत्थी को सुलझा करके यदि जिज्ञासुओं के सामने रखा जाए तो रखा जा सकता है। सुख दो प्रकार के हैं, इसलिए गुत्थी खुल सकती है। एक परमार्थ सुख भी है और एक भौतिक सुख भी है। भौतिक सुख का संबंध सीधा शरीर से है और जीव शरीरधारी है, इसलिए भौतिक सुख का भोक्ता जीव भी है। शरीरधारी है इसलिए उस भौतिक सुख का भोक्ता भी जीव है और पारमार्थिक सुख का भोक्ता भी जीव है। पारमार्थिक का मतलब होता है अपनी आत्मा का सुख। अपनी, हम जीव हैं, आत्मा हैं, अपना सुख और अपने से ही उत्पन्न सुख, ये परमार्थ सुख कहलाता है। इसमें कोई पर का संबंध नहीं, पर के निमित्त से ये उत्पन्न नहीं होता। ये गुत्थी सुलझने योग्य है। भौतिक सुख ऐसा तो है ही नहीं, पर का निमित्त नहीं है, स्व के निमित्त से ही उत्पन्न होता है और स्व में ही रहता है, स्व ही उसका भोक्ता होता है। जैसे जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है या दोष है? मिथ्या तो आत्मा का गुण है या दोष है? दोष है। यदि आत्मा दोष को अपना ले, मिथ्यात्व को अपना ले, सुखी रह सकता है? ये मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न जो दुख है, दर्शन मोहनी कर्म इसमें निमित्त बनेगा और अनंतानुबंधी कषाय को भी इसके बीच में लेते हैं तो दोनों को ले सकते हैं। इन दोनों के उदय में कर्म जनित दुखदायक दुख जो होता है, ये भौतिक क्षेत्र में दिखाई नहीं देगा और न ही वह भौतिक है। हम इसको भौतिक नहीं कह सकते क्योंकि ये आत्मा के सुख को लूटने वाला है। भौतिक सुखों को लूटता नहीं, आत्मा के सुखों को लूटता है। ये अभ्यंतरी निमित्त है, ये बाहरी निमित्त नहीं है। कर्म आत्मा को बंधे हैं, ये कोई नो कर्म नहीं है। चेतन अचेतन पदार्थों का कोई इसके साथ संबंध नहीं। ये कषाय है और एक कर्म है जो हमारे ज्ञान को अंधकार में ले जा सकता है और अश्रद्धान रूप परिणति से जीव को परिणत कर सकता है। ऐसा मिथ्यात्व कर्म का उदय जीव को क्या भौतिक दुख दे सकता है?
सोचने योग्य है। सोचने योग्य है। मिथ्या तो भौतिक दुख देता है, ये कहना एक प्रकार से बहुत दूर की बात हो जाएगी। पर निकटतम सुख और दुख जो भौतिक रूप से मिलते हैं, तो ये इस कर्म को छोड़कर भिन्न कर्मों के उदय या उसका सद्भाव, उदय सद्भाव, और एक कर्म और हो सकता है, एक दो कर्म के निमित्त से ये भौतिक सुख हमें प्राप्त होते हैं। एक है वेदनी कर्म जो साता और असाता रूप है, और एक है अंतराय कर्म, वह भी पाप कर्म है। अंतराय कर्म 5 प्रकार के हैं, पांचों ही पाप कर्म की कोटि में आते हैं। घाती कर्म है ना, 47 घाती कर्मों में से कोई एक भी पुण्य कर्म नहीं है, सब पाप कर्म है, घाती पाप कर्म है।